एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। नमस्कार, नुसरत तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है राजेश आंटी, जो वार्ड काउंसलर हैं वार्ड नंबर 2 के, जो काउंसलर है वार्ड नंबर 22 की। और जैसा आप सभी को कल का हादसा का हमने 2 अपडेट दिए, और भी अपडेट्स हम आपको देंगे, क्योंकि उसमें एक बच्ची की जान गई है, 8 साल की बच्ची की। और ये बच्ची की जान को हम ऐसी जो है मतलब हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी ये एक्सीडेंट किया है और जो भी इस गाड़ी का ऑनर है, ऑनर तो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया है कि ड्राइवर को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये बहुत ही शर्मिंदगी की एक बात है कि वहाँ से जो है गाड़ी आई, और वो रूट जो है उस गाड़ियों के लिए नहीं है जो हैवी व्हीकल्स है, ख़ास करके जो आके खोरी में चलते हैं जो। और इतना होने के बावजूद भी उस बच्चे की जान गई है। और ये दृश्य जो है हमने खुद देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने वो चीज़ देखा, क्योंकि वो हमारे घर का भी बच्चा हो सकता है, एक 8 साल का बच्चा जिसने दुनिया ही नहीं देखा और उसके साथ ये काम हुआ है। और इसको लेकर जो है राकेश राम जी अब जो है हमें कुछ बताएंगे। और क्योंकि उस एरिया में जो है इल्लीगली जितने भी ये एक खौरी में जो गाड़ी चलता है, ये लोग जो है इल्लीगली वहाँ से आते हैं, वो भी स्कूल टाइम में। और बल्कि पुलिस प्रशासन को, खास करके पाड़गौ थाना को इसमें ध्यान देना चाहिए। वो लोग जो है चालान मारने के लिए बराबर तो आप वहाँ पर जो है वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वहाँ के लोग ही क्या कह रहे हैं। बराबर जो है मतलब PS पाड़गौ चालान के लिए तो वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन कल जो हादसा हुआ, पुलिस जो है खुद 1 से 1.5 घंटा बाद आता है, क्योंकि हम जब वहाँ पर पहुँचे स्पॉट में, तब हमारे पीछे जो है वो पुलिस आ रहे हैं, पुलिस हमारे पीछे आ रहा है। उसके बाद आए हैं वहाँ के SHO साहब। तो ये तो फिर जनता खुद ही समझ सकती है कि PS पाड़गौ में क्या हो रहा है। और हमने जो है कल हमने न्यूज़ भी चलाया था, और काफ़ी सारे केसेस जो है PS पाड़गौ में क्यों दब जाता है, ये हमें आज तक का समझ नहीं आया। क्योंकि एक केस का जो है खुलासा मैंने खुद किया था, मैं खुद गवाह हूँ। दूसरे की बातें छोड़िए, मैं खुद गवाह हूँ, इसलिए मैं छाती ठोक कर मैं कहता हूँ मैं खुद गवाह हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आखिर क्या होता है PS पाड़गौ में ऐसा, और इन सब विषय को लेकर हम अब राकेश राम जी से बात करेंगे। और जैसा वहाँ का रोड के बारे में कुछ जो है SDM साहब द्वारा जो है कुछ ऑर्डर निकले हैं, तो उस ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे। और ख़ास करके राकेश राम जी से हम ये भी पूछेंगे कि PS पाड़गौ क्यों आखिर इतना लेट करती है। वहाँ पर हर जगह जो है क्राइम होने के बाद ही वो आती है, और आने के बाद क्यों PS पाड़गौ का रवैया जो है बदल जाता है। बताइए राकेश राम जी। हम न्यूज़ अब तक को पहले धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे गांव में आकर ये जो इतना अच्छा कवरेज करे, जो सोशल मीडिया में लाए, और ये इसका एक परिणाम, सुखद परिणाम हम लोग को मिला कि हमारे गांव में आज जो है रास्ता जो है कौरी गाड़ी के लिए बंद हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रश्न है, हम इस मैटर को काफ़ी पीरियड से कम 2 साल से हम बोल रहे हैं, PS पाड़गौ में बोल रहे हैं, SHO ट्रैफिक को बोल रहे हैं, SHO पाड़गौ को बोल रहे हैं, लेकिन एक पुलिस देने के लिए पाड़गौ में आज तक नहीं था। अगर ये पुलिस पहले दिया होता है, एक पुलिस अगर देते हैं स्कूल आवर्स में, तो कम से कम ये घटना से बच सकते थे। लेकिन प्रश्न ये है कि जब कोई VIP विजिट होता है तो कोई LG साहब भी आता है, या रात को चालान होता है। LG साहब से याद है सर, ब्रिजेंद्र के वहाँ पर से तो LG साहब तो गोल्फ खेलने जाते हैं वहाँ, उस समय तो पुलिस वहाँ पर काफ़ी तैनात होती है। और ये वहाँ के जो है निवासियों ने ही हमें बताया, उस समय तो काफ़ी पुलिस वहाँ पर रहती है। लेकिन कल जब हादसा हुआ और स्कूल टाइम में कोई पुलिस नहीं रहता, आखिर क्यों?
जब एलजी साहब गोल्फ खेलने उधर जाते हैं आर्मी में, तो तब पुलिस का पूरा छावनी में तब्दील हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से इस गरीब स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए एक पुलिस स्टाफ को देने के लिए हमारा पीएस पाड़गांव या ट्रैफिक को आज तक का ये व्यवस्था नहीं करे। हमने डेली व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजते हैं, रोड के बीच में गाड़ी आता है, कोई बच्चे का घटना हो सकता है, ये घटना से बचने के लिए आप थोड़ा से कोशिश करिए तो गाँव वाले को कम से कम इस घटना से बच सकते हैं। लेकिन कोई तरह का भी आश्वासन इतने आज जैसे ट्रैफिक वाले एक दिन भेजे बस उसके बाद बंद। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर गाँव में अगर गरीब बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, उनके माँ बाप के पास में गाड़ी नहीं है और कुछ नहीं है, बहुत बच्चे पैदल आते हैं और स्कूल वर्ष में गाड़ी सब ट्रक जो कॉरी ट्रक चलता है, कई ट्रक का कोई फिटनेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कॉरी अपनी मर्जी से ट्रक चलता है। लेकिन जब पुलिस आता है, टू व्हीलर का चालान होता है लेकिन ट्रक का चालान नहीं होता। तो ये तो निष्पक्षता हो रही है, ये तो फिर वन साइडेड स्टोरी है ना सर। क्योंकि देखिए जब टू व्हीलर का चालान मार रहा है लेकिन इतनी बड़ी गाड़ियों का नहीं मार रहे, क्योंकि वो लोग जो है काफ़ी अमीर है, तो शायद उन सबका जो है कुछ ना कुछ तो, जैसा हम आम भाषा में कहें, कुछ ना कुछ तो सेटिंग तो हो जाता होगा। अब वो तो कुछ ना कुछ योगदान होगा उनका भी, कि अब उसमें तो हम लोग नहीं देखे हैं तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम अगर इस मामले में अगर देखें, रात को नाइट में चालान करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव का, उसके लिए 6-8 पुलिस बार के अंधेरा में खड़ा होता है, जहाँ की पब्लिक का मूवमेंट भी नहीं है, गाड़ी का मूवमेंट नहीं है, वहाँ बार जो ड्रिंकिंग ड्राइव में पकड़ने के लिए खड़ा होता है। अरे भाई, पुलिस मेन रोड में खड़ा है और मेन जगह में आके खड़ा है, जिससे कि कुछ घटना को दोहराया नहीं जा सके और कुछ घटना हो नहीं, लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, विशाल भैया का इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि ये गांव वाले का इतना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो विशाल भैया के आते पूरा हुआ। हम इस एहसान को कभी नहीं भूल सकेंगे हम गांव वाले, कि गाड़ी हमारा उधर बंद हुआ। हम विशाल भैया का तहे दिल से तारीफ करते हैं इस मामले में। आपने विशाल जी की तारीफ की, जो हमारे पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे भाजपा के, और वो जब वहाँ पर आए और उस समय का दृश्य जो है हमने अपने न्यूज़ में भी दिखाया था। और हम आपको एक बात बता दें, आपका जो इलाका है ना सर, आपका जो बस्ती, वहाँ पर लोगों को तो मानना पड़ेगा सर, वहाँ पर एकता है। क्योंकि कल जो हादसा हुआ ना, तो वो एकता के कारण ही वहाँ पर जो है इतनी पुलिस वहाँ पर होने के बावजूद भी जो है ट्रक वहाँ से हिली नहीं। और लोगों का यही कहना था कि जब तक का जो है वो मुजरिम जिसने भी किया है उसे पकड़ ना ले, या उसके ऑनर को जो है पकड़ ना ले, तो वो लोग जो है गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। और हमने खुद ये न्यूज़ कवर की है, लोगों का मन में जो आक्रोश है वो हमने देखा है। लोग वहाँ पर घेराबंदी कर रखे थे, लेकिन हम जब वहाँ पर गए तो लोगों ने हमें वहाँ पर छोड़ा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हम जो है हम सच दिखा रहे हैं और हमें ये न्यूज़ कवर करना ही चाहिए। और आप ही के वहाँ के लोगों ने हमें कॉल कर बताया, और तब जब हम वहाँ पर गए तो जब वहाँ पर माजरा देखा हमें बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि एक बच्चे की उसमें जान गई है। और उसके बावजूद भी लोग जो है पीएस पाड़गांव को जो है काफ़ी कोस रहे हैं। इसमें काफ़ी पाड़गांव का अगर डिप्लॉयमेंट होता पुलिस का, तो ये पाड़गांव के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगता, क्योंकि पाड़गांव के पास में पुलिस जहाँ देने का है वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, और जहाँ ना दे रहे हैं, जहाँ नहीं चाहिए उधर में दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम डीसी मैडम, एसडीएम सर, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा ऑर्डर दिए हैं जो कि बस्ती का एक इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करे हैं। क्योंकि जब एक कॉरी से बोल्डर निकालने के लिए गाड़ी जंगल से ला सकता है पत्थर, तो क्या बोलते हैं, अगर वही गाड़ी पत्थर जंगल से लाके करसर तक ला सकता है, तो उसी कच्चा रोड से वो बुरक्षाबाद से जाए, तो इससे हम लोगों का सेफ्टी होगा और गांव वाले का जान माल का हानि से बच सकेंगे। सर हम आपको और एक चीज़ बता दें सर, जब तक वहाँ पर गिरीश साहब थे, SHO गिरीश साहब थे पीएस पाड़गांव में, तब तक ऐसा कोई केस हमें जो है देखने या सुनने नहीं मिला। क्योंकि गिरीश साहब जो थे वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वो काम करते थे, फ्री एंड फेयर, वो किसी के साथ कोई निष्पक्षता, कोई तरह के कुछ नहीं, जो सच है, गलत है। और आज तक वो वहाँ पर बैठे, उनके ऊपर जो है एक भी उंगली उठाई नहीं गई। खास करके जितने भी लोग हैं, वो जिस भी जगह जाते हैं लोग खुद उनकी तारीफ़ करते हैं सर। लेकिन आज ऐसा हो चुका है ना, आपके एरिया में जब पीएस पाड़गांव की जब गाड़ी आती है ना, लोग जो है उसके विपरीत ही बात करते हैं।
कुछ पुलिस और लोगों के बीच में कुछ पहले जो गिरीश साहब थे, पुलिस और लोगों के बीच में थोड़ा तालमेल अच्छा था। तो लोग क्या था कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बताते थे, जो कि तालमेल की बात नहीं सर, गिरीश साहब थे ही ऐसे कि वो लोगों के बीच जाकर काम करते थे, उनसे पूछते थे कि और जो है, जो सच है जो झूठ है, वो दोनों को एक ही तराजू में वो तोलते थे। ये बात सही है, जो सच है वो करते थे। हम इस बात का तारीफ करते हैं गिरीश साहब का। गिरीश साहब जब तक थे वो इलाका में जो भी है सारा तरह का जो इलीगल एक्टिविटी था टोटली क्लोज कर दिए थे, सारा क्राइम कम होता था। अब थोड़ा घटना हो रहा है, हम गुजारिश करते हैं पीएस पाड़गांव से कि इसको लोग इसे जो भी इलीगल एक्टिविटी में जो भी सम्मिलित है उनको उनके ऊपर में कार्रवाई करें और इस एक्टिविटी से उस एरिया को होने से बचाएं। और सर एक लास्ट, जैसा रोड का जो है, अब कितने दिन के लिए ये रोड बंद किया गया है? क्योंकि देखिए इससे पहले भी जो है रोड क्लोज़र का जो है ये हमने बात सुनी थी और हमने देखी भी थी, लेकिन कुछ कारण के बाद जो है रोड फिर से खुल जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सेठ लोग जो है ना सर, इन लोगों का तालमेल जो है ना बहुत अच्छा रहता है। तो कल जो हुआ है ना, इसी तालमेल की वजह से हुआ है। तो और ये बड़े गाड़ी के जो भी ड्राइवर है, ये लोग जो है, आपके वहाँ के लोगों ने नहीं बताया कि ये लोग दिन रात पीते हैं और गाड़ी चलाते हैं, क्या ये बात सच है? ये बात एकदम सच है, क्योंकि ये दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। कल भी जो ड्राइवर जयराम जो ड्राइवर घटना करा वो भी दारू पी के था, और उससे पहले भी कई चालान हुआ। ड्रिंकिंग ड्राइव में गाड़ी पी के चलाते हैं। कुछ जो पंजाब के जो ड्राइवर हैं वो गोली खा के गाड़ी चलाते हैं। कुछ गोली का खाते हैं, क्या गोली खाते हैं उससे नशा होता है। अब इसके बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है, लोगों से सुना मैं। अगर ये तरह का ड्राइवर अगर इस तरह नशा करके गाड़ी चलाए तो घटना हमेशा होगा। हम क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को, जब एडमिनिस्ट्रेशन 40 करोड़ रुपया अभी तक का 40 से 50 करोड़ रुपया टेंडर का बिड सिस्टम में ऑक्शन करके कमाया है, तो कम से कम उस एरिया का रोड को भी बना के दे दे एडमिनिस्ट्रेशन, और रोड बना दे तो गाड़ी वाले उसी सीसोर से जाएंगे, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये समस्या का समाधान के लिए मेन कारण है कि रोड उधर से सीसोर से अगर कच्चा रोड है उसको पक्का करके दे दे, और तो कंटिन्यू वहाँ से गाड़ी जाए, तो यह हार्ट ऑफ द विलेज से नहीं जाए, तो इससे कोई जान माल का हानि नहीं होगा। और ब्रिजगंज के ट्रॉपिकल कंडीशन ऐसा है कि बहुत अप डाउन है, जिससे कि गाड़ी का घटना आए दिन होता है। कभी रोड के बीच में गाड़ी खराब हो जाता है, हमारा उधर का बस बंद हो जाता है, लोगों को पैदल जाना पड़ता है। ब्रिजगंज एक आइसोलेटेड जगह है, थोड़ा कटअप जगह है, वहाँ ऑटो का व्यवस्था भी नहीं है उतना, लेकिन गाड़ी रोड के बीच में खड़ा होने के कारण बस नहीं आता है। लेकिन ये समस्या से गाँव वाले कई फिर तो जूझते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन आज रोड क्रॉस हुआ, इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन विशाल भैया का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर इसमें भैया का सहयोग नहीं रहता तो शायद इस काम को हम संभव नहीं कर सकते थे। और सर तो अब हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर वार्ड नंबर 22 के काउंसलर राकेश राम जी के वाइफ और एक्स काउंसलर वैशाली जी से, और इनसे हम जानेंगे, क्योंकि कल जब ये हादसा हुआ और एसडीएम साहब जब वहाँ पर आए थे तो मैम वहाँ पर थी, और मैम जो है उनसे बात कर रही थी, और लोगों का ये कहना है कि पुलिस वाले जो है वो जो गाड़ी है गाड़ी वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। मैम हम वहाँ पर खुद थे और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि गाड़ी को वो लोग हटाएंगे, तो क्या ये सच है मैम? ये बात तो सच है कि सर उन लोग बोल रहे थे कि पहले हम लोग गाड़ी को हटाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग गाड़ी को हटाने के लिए नहीं दिए, क्योंकि वहाँ पे इतना आक्रोश हुआ था कि हम फुल टाइम, आज से नहीं, ये मैटर हमारा तकरीबन 10 साल से चल रहा है। क्योंकि ये गाड़ी वाले अपना फिनिश गुड तो लेके जाते हैं, हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में बाधाएँ नहीं डालते हैं, लेकिन इनकी वजह से आए दिन हमारे गाँव में घटनाएँ होती आ रही है। तो आज इतनी बड़ी घटना होगी, एक की फैमिली के 3 बच्चे, एक का तो डेथ हो गया और 2 पूरी तरह घायल है मेडिकल में। तो हम लोग इस इशू को और आगे नहीं बढ़ाने के लिए कल हम लोग फुल्ली धरना, पूरे बस्ती के सारे बच्चे, आज भी शायद जो है आपकी बस्ती में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमें ये सुनने में आया कि जब तक का वो गाड़ी का जो ऑनर है नहीं आएगा तब तक का बस्ती वाले जो है उस गाड़ी को वहाँ से हिलने नहीं देंगे। जी बिल्कुल सही बात है, हम इस पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हम पूरी तरह से गांव वाले के साथ आज से नहीं शुरू से हैं। और हम लोग जब तक उनका ऑनर नहीं आएगा, वो देखेंगे नहीं, तब तक हम लोग जाने नहीं देंगे, उस गाड़ी वहीं पे रहेगी। और हम लोग बच्चों का बॉडी को भी मेडिकल में ही रखे हैं, जब तक वो आएगा नहीं, बच्चों को नहीं देखेगा। उनका फादर का भी यही कहना है और हम सब का भी यही कहना है कि देखिए एक मासूम की जान गई है, जब तक वो अपने आंखों से नहीं देखे उस मासूम बच्चे को, तब तक हम लोग गाड़ी वहीं खड़े रहेगी और ये धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। और सबसे पहले मैम हम आपकी जो बस्ती है ब्रिजगंज, हम ये पहली बार एक जगह हम ऐसा देखे कि लोग जो है एकत्रित होकर लोग जो है एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। और कल जो वहाँ पर जो हादसा हुआ है उसके बाद लोग जो है किसी को वहाँ से आने जाने नहीं दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस अरेस्ट करे या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जो है एकता दिखाएंगे और जितना हो सके जो व्यक्ति है उनके ऊपर भी जो है वहाँ के लोगों का कहना है कि गाड़ी के जो ऑनर है उनके ऊपर भी जो है केस बनना चाहिए, राइट? जी बिल्कुल। और हमारे गांव में एक चीज़ जैसे आपने बताया कि एकता के वजह से ही आज एक जितना सालों का डिमांड हमारा पूरा हुआ है। ये हमेशा ही हम लोग मिल के एकजुट होके और हमारा सहयोग, इनका गांव वाले का जो सहयोग हमें हमेशा मिलता आ रहा है, उसके सपोर्ट में बलबूते में ही हम लोग आज तक इतने सारे काम कर पाए हैं। तो और आज कल का जो सपोर्ट था, हम पूरे गाँव वासी, बच्चे, औरतें, लड़के, जवान, बूढ़े, बुज़ुर्ग हमारे सभी रोड में थे। तो इसकी वजह से ही हम लोग को आज यहाँ सक्सेस मिला है और इतना सालों का डिमांड जो गाड़ी का था वो ख़त्म हुआ है। और आगे आए हम लोग, इतना बहुत पुराना बस्ती है ब्रिजगंज, एक बहुत पुराना बस्ती है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि एक कट ऑफ एरिया भी है, लेकिन इसमें आए दिन दुर्घटना होती है। एक आप बाज़ार एरिया देखिए, इतना फुली रश एरिया है, लेकिन इसमें जितनी दुर्घटनाएँ होती नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है मैम यहाँ के जो SHO साहब है जो अभी पहले वहाँ थे, और यहाँ का जो पुलिस है ना मैम, मैं आपको बता दूँ, बाजार एरिया, चाहता एरिया आप जाइए, वहाँ पर पुलिस जो है ना बराबर कंट्रोल करके रखी है। वहाँ के जो SHO है ना वो लोग बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ आपके वहाँ पर जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा है मैम। खास करके काफ़ी यूथ्स और मतलब आपके उम्र के लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़गांव थाना से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्या हो रहा है उस थाना में? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के सारे जो SI जो भी है, सबका तो काम है कि जनता की सेवा करना। अगर सबकी सोच एक हो तो हमें ये प्रॉब्लम्स ना, पब्लिक को कभी भी कंप्लेन करने का ये मौका मिलेगा ही नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं कि गिरीश सर का, जैसे हाँ बिल्कुल, उस समय ऐसी कुछ नौबत ही नहीं आई थी मैम, ना कुछ क्रिमिनल केस होता था, ना कुछ होता था। सर जो भी थे वो हर चीज़ को कंट्रोल करके रखते थे, लेकिन जब से वो वहाँ से हटे तो उसके बाद हमने जो है न्यूज़ कवर की थी, वहाँ पर एक 8 साल की बच्चे का रेप हुआ, इतना घिनौना सब काम हुआ। और कल जो एक 8 साल की बच्चे, कल एक डेथ भी हुआ। तो ये सब के लिए किसको जिम्मेदार आप ठहराएंगे? देखिए, एक तरफ से हम बताएंगे कि इसमें तो पुलिस की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे हमेशा ही बोलते थे कि एक पुलिस का ड्यूटी हमेशा आप दीजिए, स्कूल के सामने में भी, और जो ये कौरी क्रशर का जो स्कूल अवर्स में इनका गाड़ी जो चलता है, इसके लिए हमेशा एक ड्यूटी है। तो इनका हमेशा एक रहता था कि स्टाफ नहीं है। पर आज देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना, अगर स्टाफ नहीं है चलान मारने के लिए, तो वहाँ पर एक जगह पर 20-20, 30-30 पुलिस खड़ा रहती है और वो कहते हैं स्टाफ नहीं है। इतना बड़ा पुलिस स्टेशन है और स्टाफ नहीं है। और वहाँ की जब भी हम वहाँ देखते हैं, क्योंकि हम काफ़ी जगह जाते हैं, देखते हैं, तो बार के सामने वो जो है कलर ड्रेस में खड़े रहते हैं ताकि जो भी पी कर निकले उन्हें पकड़ने के लिए, उनके लिए वो सब के लिए स्टाफ है। लेकिन जब एक हादसा होता है वहाँ पर जाने के लिए स्टाफ नहीं है, पुलिस आती है 1-1.5 घंटा लेट। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा। हमने भी कल यही क्वेश्चन पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा कि आपको जब चालान मारते हैं तो वहाँ पे आप का स्टाफ कॉस्ट ज़्यादा रहता है, एक्सेस रहता है, जो लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे स्टाफ नहीं भेज पाते हैं। आप बोलते हैं कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है। इस वजह से हमारे ब्रिजगंज एरिया में इस तरह के केसेस आए दिन हो रहे हैं, और वृक्षाबाद में भी इसी वजह से हुआ था। जब हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं मैडम आते हैं, आने के उनका एक कारण भी ये भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट का, मुझे नहीं मालूम है क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन इनको कभी भी कॉल करो तो एक आधा 1 घंटा के बाद ही इनका रिपोर्ट आता है। इनका आपने जो भी बात कही सही कही, लेकिन मैं आपको हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू SP साउथ अंडमान कलईवन्नन सर, आप उनसे गुजारिश कीजिए, क्योंकि वो जब से आए हैं ना सर, मतलब कलईवन्नन सर जो है वो पक्षपात नहीं करते, वो फ्री और फेयर काम करते हैं। आप उनसे गुजारिश कीजिए, आप उनसे मांग कीजिए कि आपके एरिया में जो है पुलिस को डिप्लॉय किया जाए और वहाँ पर जो है बराबर पेट्रोलिंग किया जाए। आप कलईवन्नन सर से मांग कीजिए जो SP साउथ अंडमान है।
जी एसपी साउथ अंडमान सर से तो बातचीत हुई थी, जो हम लोग तो सर का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत अच्छा लगा कि सर से कल बात करके, लेकिन हम बहुत उम्मीद के साथ हम लोग बात कर रहे थे और जो उम्मीद में सर खड़े भी हुए, खड़े भी उतरे हैं, खड़े भी उतरे हैं। पर फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि इससे पहले भी जब हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन में रहते थे तो कोई रिस्पांस कभी नहीं आता था। तो कल का जो हम लोग को रिस्पांस मिला डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से, एसडीएफ से जो आए थे, तो ये हम लोग को बहुत हमारे ट्रैफिक साहब जो अजय राय साहब भी आए थे। जी अजय राय सर जो आए थे, उनका जो रिस्पांस था जो दिए थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पब्लिक भी बहुत सपोर्ट करी और वो सर भी हम लोग को बहुत कल सपोर्ट करे और हम लोग भी बहुत साइलेंटली पोलाइटली बैठे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक अपना जस्टिस चाहिए था और जो जस्टिस हम लोग को कल मिल गया, जिसके लिए हम लोग तहे दिल से डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पे हमारे विशाल जौली सर भी आए थे और जिन्होंने एक इंटीमेशन दे के गया था, बता के गए थे कि पूरी तरह से हम आपके साथ हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा हम आपके साथ हैं। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वैशाली मैम हमसे बात करने के लिए। तो हम भी ये कहना चाहते हैं हमारे एसपी साउथ अंडमान कलैवंतन सर से कि प्लीज़ सर आप ज़रा उस एरिया पर नज़र बनाइए, क्योंकि हर दिन जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहता है। और पीएस पाड़गांव का बारे में तो देखिए अब जो है सर और मैम दोनों बता चुके हैं, और ख़ास करके डीवाईएसपी अजय राय सर से भी हमें ये कहना चाहेंगे प्लीज़ आप भी जो है वहाँ पर पुलिस लगाइए, क्योंकि अगर ऐसा हादसा होता है, एक 8 साल की बच्ची की जान गई है और ये चीज़ हमने खुद देखा है, हमें देखकर खुद ख़राब लगा, क्योंकि ये हमारे घर की भी बच्ची हो सकती है। तो इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस जो है इतनी लेट से आती है। प्लीज़ आप लोग इस मैटर को जो है आप लोग रेस करें और फ्री और फेयर जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश न्यूज़ अब तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।